हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट की एक नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 हम लोग वीडियो कर चुके हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आज हमारा चौथा वीडियो जो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा के बारे में। तो अम्ल वर्षा होता क्या है, देखिए सबसे पहले चीज तो अम्ल और क्षार डिसाइड होता है। उसके लिए हमारे पास एक पैमाना होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम लोग जानते हैं कि कोई जो पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है। तो हमारे पास जो पीएच वैल्यू 5 है उसको क्रिटिकल वैल्यू माना जाता है वर्षा के लिए। यदि 5 से अगर नीचे जाती है पीएच वैल्यू तो वो अम्ल वर्षा की कैटेगरी में आता है। अर्थात 5 पीएच मान से कम वाली वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है। पीएच लेस देन 5 कहा जाता है अम्ल वर्षा। तो जिम्मेदार कौन होते हैं अम्ल वर्षा के लिए? तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य कारक गैस जो होती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यदि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार होते हैं तो आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं ये गैसें आती कहां से। इसका सोर्स होता है रिफाइनरीज, खनिज तेलों जैसे डीजल, पेट्रोल व कोयले आदि के जलने से ये गैसें निकलती है। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैसे जिम्मेदार होंगे आगे देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करके 2 प्रकार के अम्लों का निर्माण करते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये दोनों आर्द्रता से क्रिया करेंगे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड से एक अम्ल का निर्माण होगा जिसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है HNO3 नाइट्रिक। ये 2 अम्ल जब वर्षा जल में मिल जाते हैं तो वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। और यदि पीएच वैल्यू लेस देन 5 हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे अम्ल वर्षा। ठीक, तो एग्जाम में प्रश्न करेगा। सबसे पहले चीज कारक से रिलेटेड प्रश्न बनता है। ऑप्शन में दिया जा सकता है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार ऑप्शन हो सकता है सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार अम्ल कौन कौन से होते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किससे होता है तो सल्फर के ऑक्साइड से। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किससे होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो इस प्रकार से अम्ल वर्षा की कारक भी है। उसके बाद इसमें और क्या प्रश्न बन सकता है। अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था वनडे एग्जाम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, उसमें पूछा गया कि अम्ल वर्षा जो होता है गीले और सूखे दोनों रूपों में होती है। अम्ल वर्षा गीले और सूखे रूप दोनों रूपों में होती है, इसको याद रखना। गीले व सूखे दोनों रूपों में होती है। ठीक, अब अम्ल वर्षा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो फैक्ट आपको याद है। सबसे पहली चीज तो अम्ल वर्षा क्या होता है। पहला चीज जिसकी पीएच वैल्यू 5 से कम होगी वो अम्ल वर्षा की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कारक। कारक में आपको याद रखना है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उसके बाद ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या बनाते हैं अम्ल। उन अम्लों का नाम याद रखते हैं। पहला अम्ल क्या पढ़े H2SO4, दूसरा अम्ल क्या पढ़े HNO3। इन अम्लों के कारण वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है जिससे हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये और उसके बाद अंतिम जो फैक्ट वो याद रखते हैं आपको, ये अम्ल वर्षा गीले व सूखे दोनों रूपों में हो सकती है। तो ऐसे ही 4 फैक्ट यहाँ पर जिससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या हो सकता है अगर अम्लीय वर्षा हो। पहले चीज तो अम्ल वर्षा के प्रभाव से पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव अम्ल वर्षा के कारण ये वन प्रभावित हो जाते हैं। वन प्रभावित होंगे अम्ल वर्षा के कारण। ये 2 मुख्य प्रभाव है अम्ल वर्षा के। पहला प्रभाव पौधों की पत्तियों की स्टोमेटा बंद होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। दूसरा वन प्रभावित होते हैं अम्ल वर्षा से। पौधे की पत्ती प्रभावित हो रहे तो पौधे प्रभावित हो रहे, पौधे प्रभावित होंगे तो वनों को प्रभावित करेंगे। ये 2 फैक्ट प्रभाव से रिलेटेड। उसके बाद ये नोट याद रखना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है
ये 3 देश ऐसे हैं जो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित हैं। पहला देश अमेरिका, दूसरा स्वीडन और तीसरा, ये 3 देश अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित हैं। ये अम्ल वर्षा से रिलेटेड सारे फैक्ट जितने एग्जाम में पूछे गए, यही सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए। कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या केसी के लिए। आगे देखते हैं, ये सारे फैक्ट अम्ल वर्षा से रिलेटेड नहीं।